नमस्कार दोस्तों, कौठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीजीएल का प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे, बहुत सारा कर लिया हम लोगों ने। आज करेंगे उद्भासल कर्ण से। ये जो एक नाटक है और इस नाटक के लेखक हैं श्रीनिवास पानूरी जी। इस नाटक का हिंदी रूपांतरण लाइन बाय लाइन उसका वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। साथ ही इसका सारांश जो है वो भी अवेलेबल है, आप उसका भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज हम लोग इसका एमसीक्यूज करेंगे, जो सवाल है उसको हल करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं क्या क्या सवाल उसमें पूछ सकता है और उसके संभावित जवाब क्या हो सकते हैं। आप भी साथ में आंसर का ऑप्शन जो है वो कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा लग सके कि आप कितना सवाल सही कर सकते हैं और कितना आपका मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का क्लास। हमारा पहला सवाल हमारा है, उद्भासल कर्ण कौन विधा के रचना है। उद्भासल कर्ण जो है वो किस विधा का रचना है? कौठा नाटक, कौठा कविता, कौठा कहानी या कौठा उपन्यास? तो ये क्या है? कौठा नाटक है। ठीक है, नाटक उद्भासल कर्ण। अगला सवाल, उद्भासल माने की है वो है। उद्भासल का मतलब क्या होता है? उपेक्षित, तिरस्कृत, निंगछल, ई सभे। इसका आंसर डी नंबर होगा, ई सभे। ये तीन वर्ड जो है ना, तीनों वर्ड का मतलब मीनिंग जो है लगभग सेम है ना। उपेक्षित जिसका उपेक्षा किया गया है, तिरस्कृत जिसका कुछ सम्मान नहीं दिया गया है, और निंगछल मतलब भी वही होता है जिसको वैल्यू नहीं देना। अब देखिए अगला सवाल 3 नंबर का, उद्भासल कर्ण नाटक के लिखवैया कहलाए। इस नाटक के लेखक कौन हैं? श्रीनिवास पानूरी, चित्रंजन महतो चित्रा, बी एन हौदार, डॉक्टर विनोद कुमार। तो इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास पानूरी जी। ठीक है, उद्भासल कर्ण नाटक कौन बच्चर लिखल गया रहा था? ये जो नाटक है उद्भासल कर्ण, ये किस साल लिखा गया था? 1958, 1963, 1967 या 1965? कब ये लिखा गया था? ये लिखा गया था 1963 में, 1963 में। ठीक है, इसके बाद हम लोग साहित्य की अन्य विधाएं का एमसीक्यूज करेंगे इस क्लास के बाद। अब देखिए अगला सवाल, उद्भासल कर्ण नाटक के पहिलका संस्करण कौन बच्चर प्रकाशन भयल रहा था? इस नाटक का पहला संस्करण जो है वो किस साल प्रकाशित हुआ था? ये सवाल है आपका। ऑप्शन 2012, 2019, 2011 या 2010? क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा 2012। ठीक है, उद्भासल कर्ण लिखा गया था 1963 में, लेकिन इसका प्रकाशन जो है वो पहली बार 2012 में हुआ था, बाद में हुआ था। अब देखिए अगला सवाल 6 नंबर का, उद्भासल कर्ण नाटक के दूसरा संस्करण कौन बच्चर प्रकाशन फैल रहा था? इस नाटक का सेकंड एडिशन, दूसरा प्रकाशन कौन से साल में हुआ था? ऑप्शन 2012, 2019, 2011 या 2009? कब हुआ था इसका सेकंड एडिशन? तो ये हुआ था 2019 में, 2019 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 7, उद्भासल कर्ण नाटक में भूमिका क्या लिख ले रहा था? इसका जो भूमिका है, इस नाटक का भूमिका कौन लिखे हैं? ऑप्शन है नारायण महतो, अर्जुन पानूरी, श्रीनिवास पानूरी, चित्रंजन महतो चित्रा। इसके भूमिका कौन लिखे हैं, ये आपका सवाल है। इसका जवाब होगा नारायण महतो, भूमिका यही लिखे हैं। अब देखिए, नारायण महतो की पेशा की रहे, इनका क्या पेशा था, क्या काम करते थे ये? अधिवक्ता, मास्टर, डॉक्टर या किसान? क्या थे ये? तो ये अधिवक्ता थे, वकील थे, लॉयर थे। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 9। अच्छा लग रहा हो सवाल तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को, आप चाहे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, सारा आप पर है। हमारा अगला सवाल है 9 नंबर का, उद्भासल कर्ण में प्रस्तावना क्या लिख ले रहा था? इसका जो प्रस्तावना है वो कौन लिखे हैं? अर्जुन पानूरी, नारायण महतो, विश्वनाथ दसुंधीराज या संतोष कुमार महतो? प्रस्तावना कौन लिखे हैं इसका? ये लिखे हैं अर्जुन पानूरी, जो इनके बेटे हैं, श्रीनिवास पानूरी जी के बेटे हैं अर्जुन पानूरी। ठीक है, वो लिखे प्रस्तावना। अब देखिए अगला सवाल 10 नंबर का, उद्भासल कर्ण नाटक का प्रकाशक लागई, इसका प्रकाशन कौन किया था? ठीक है, इसका प्रकाशन कौन किया था?
पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली, बाली डी खोट्टा कमेटी बोकारो, रामगढ़ खोट्टा कमेटी रामगढ़ या क्षेत्र कमेटी रामगढ़, कौन इसका प्रकाशन किया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 नंबर पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली। ठीक है। सवाल नंबर 11, उद्भासन कर्ण नाटक का मुख्य आधार लागे। इस नाटक का मुख्य आधार क्या है? महाभारत के मुख्य पात्र कर्ण, रामायण के मुख्य पात्र राम, कृष्ण लीला के मुख्य पात्र कृष्ण या ये सब है। तो इसका टाइटल देख के आप जवाब दे सकते हैं। इसका जवाब होगा 1 नंबर महाभारत के मुख्य पात्र कर्ण। उन्हीं का आधार है, उन्हीं के बारे में लिखा गया है। अब देखिए अगला सवाल, कौन पात्र उद्भासन कर्ण के नाटक में नाय है? इसमें से कौन सा पात्र है जो इस नाटक में नहीं है? ठीक है। उद्भासन कर्ण नाटक में जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन नहीं है? कर्ण, कृपाचार्य, कुंती, बलराम, कौन है जो इसमें नहीं है? इसके आंसर डी नंबर होगा। ये इनका जिक्र इसमें नहीं है, बाकी तीनों का है। अब देखिए अगला सवाल, उद्भासन कर्ण नाटक के कुल कई गो दृश्य है? इसमें कुल कितना दृश्य है? 11, 14, 12 या 19? कितना दृश्य है बताइए? इसका आंसर होगा 1 नंबर 11 दृश्य है। ठीक है। उद्भासन कर्ण में कुल 11 दृश्य है। देखिए नाटक हमने पढ़ा है अभी तक, इसके पहले 2, पहला था अजगर, उसमें 16 दृश्य था। इसके बाद पढ़ा हमने नाटक चाबी काठी, उसमें 19 दृश्य था, और इसमें कितना है? 11 दृश्य है। अब देखिए सवाल नंबर 14, उद्भासन कर्ण नाटक के कई गो जैनी पात्र हथ? इसमें लेडीज कितना है? ठीक है, लेडीज कैरेक्टर कितना है, औरत पात्र कितना है? ऑप्शन 5, 6, 3, 4, कौन कौन है जिसमें लेडीज पात्र है? ठीक है। इसका आंसर होगा सी नंबर, 3 पात्र है जो कि लेडीज है। कौन कौन है बताएंगे आगे। अब देखिए सवाल नंबर 15, उद्भासन कर्ण नाटक में कौन एगो जैनी पात्र नाय है? इसमें से कौन एक जैनी पात्र नहीं है, मतलब औरत पात्र नहीं है? कौन है? कुंती, मीरा, सोनी, मालती, कौन है जो इसमें नहीं है? ठीक है। इसका जवाब होगा डी नंबर मालती। ठीक है, मालती नहीं है इसमें, बल्कि कुंती है, मीरा है, सोनी है। यही 3 पात्र हैं जो कि इस नाटक में है, बाकी और कोई लेडीज़ पात्र नहीं है ना। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 16, कौन गलत है? इसमें से कौन गलत है? उद्भासन कर्ण एकांकी नाटक है। नाटक उद्भासन कर्ण में रचवैया पानोरी जी हथ। नाटक उद्भासन कर्ण के 11 दृश्य है। लक्ष्मण नाटक में एगो पात्र हथ। कौन गलत है? इसमें से साफ दिख रहा है हमें कि जो गलत है वो डी नंबर का है। ठीक है, लक्ष्मण जो है इसमें नाटक में नहीं है, ये पात्र नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखें हम लोग सवाल नंबर 17, कर्ण के माँ के नाम की हक है? कर्ण के माँ का नाम क्या है? कुंती, राधा, मीरा या सीता? कर्ण की माँ का नाम क्या है? सभी जानते हैं, कुंती है। कर्ण की माँ का नाम कुंती है। कर्ण भी कुंती पुत्र ही थे, जिससे 5 पांडव थे, उसी तरह ये भी उनका ही पुत्र था। आगे देखिए, कर्ण के बाप का नाम की हक है? इनके पिताजी का नाम क्या था? कर्ण के पिता का नाम क्या था? भगवान इंद्र, भगवान सूरज, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा। कौन थे जो कर्ण के पिताजी थे? तो ये थे भगवान सूर्य। ठीक है, सूर्यपुत्र कर्ण कहते हैं ना, सूर्यपुत्र कर्ण। अब देखिए सवाल नंबर 19, ओह ई बालक के कहाँ रखी, ई पाप के कहाँ नुकवी, हिया आप पाप केकरा कहल गेल है। ओह ये बालक को हम कहाँ रखेंगे, इस पाप को हम कहाँ छुपाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पाप किसको कहा गया है? कर्ण को, अर्जुन को, नकुल को या सहदेव को? तो यहाँ पाप कहा गया है कर्ण को। ठीक है, क्योंकि उसमें कुंती कुंवारी थी और कुंवारी माँ बनी थी, तो पाप ही हो जाता है ना समाज में हम लोग का। अब देखिए अगला सवाल, कौन देवता कुंती के कुंवार में पुत्र दिले हलथिन? कौन देवता है जो कुंवारी में कुंती को पुत्र दिए थे? सूर्यदेव, इंद्रदेव, ब्रह्मदेव या विष्णुदेव? कौन दिए थे? दिए थे सूर्यदेव, है ना। अब देखिए सवाल नंबर 21, कुंती व्याकुल की लेल
हो रहल हली। कुंती किस लिए व्याकुल हो रही थी? किले की कुंवारे में माय बन हली, किले की वो बिहा करे खोज हली, किले की वो घर से भाग गई हली। ये सब है क्यों? क्योंकि वो कुंवारी माँ बन गई थी, या वो शादी करना चाह रही थी, या घर से भाग गई थी, या सभी। इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब होगा 1 नंबर में, क्योंकि वो कुंवारी में माँ बन गई थी, इसलिए व्याकुल थी, परेशान थी। अब देखिए सवाल नंबर 22। सोनक पेटी एकरा भर के निश्चित मने गंगे बहाई दी, हियाँ केकरा बहे के बात करल गेल है कि सोना की पेटी में भर के निश्चित मन से इसको गंगा में बहा दो। यहाँ पे किसको बहाने की बात कहा गया है? अर्जुन को, भीम को, कर्ण को, या दुर्योधन को? किसको बहाने की बात कहा गया है? यहाँ बहाने की बात किया गया है कर्ण को। ठीक है, कि सोना के पेटी में भर के कर्ण को आराम से बहा दो, इसे कुछ नहीं होगा, ये अमर है। अमर तो नहीं रहता है ना। आगे देखिए सवाल नंबर 23। कातर नाय हो कुंती, कातर नाय हो कुंती तोर पुत दुनिया के श्रेष्ठ वीर दानी यशस्वी है, केकर कहल लागे? कि परेशान मत हो कुंती, परेशान मत हो, वो तुम्हारा जो पुत्र है ना दुनिया का श्रेष्ठ वीर दानी और यशस्वी है। ये किसका कहा हुआ है? कौन कहता है ये बातें? आकाशवाणी, कृपाचार्य, कृष्ण, या गुरुद्रोण? कौन कहते हैं ये बातें? ये सारी बातें कहते हैं आकाशवाणी, है ना। आकाशवाणी होती है, वही कहती है इसको तुम सोना की पेटी में डाल के बहा दो, गंगा में कुछ नहीं होगा, और तुम्हारा पुत्र जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ है, वीर है, दानी है, यशस्वी है। सवाल नंबर 24 देखिए। नाटक के पहले दृश्य में क्या क्या आवहत? नाटक के पहले दृश्य में कौन कौन आता है? ऑप्शन द्रोणाचार्य, कर्ण, कुंती, A&P। पहला दृश्य में कौन कौन आते हैं? ठीक है, इसका आंसर डी नंबर है, यानी कि द्रोणाचार्य और कर्ण आते हैं। ठीक है, पहला दृश्य में द्रोणाचार्य और कर्ण का बातचीत है। अब देखिए सवाल नंबर 25। कुंती केकर डर से कर्ण के गंगा में बहाए देले हली? कुंती किसके डर से गंगा में कर्ण को बहा दी थी? अपन बाप के डर से, अपन माई के डर से, लाज और समाज के डर से, या कर्ण के पालक डर से? किस लिए बहा दी थी? तो वो लाज और समाज के डर से कर्ण को बहा दी थी। कुंती कर्ण के कौन पेटी में रख के गंगा में बहा दिली? कुंती कर्ण को किस पेटी में रखकर गंगा में बहा देती है? सोना के, चांदी के, A&B दियो, या उन्होंने? इसका आंसर क्या होगा आप जानते हैं? इसका आंसर होगा 1 नंबर, सोना के पेटी में, है ना। अब देखिए सवाल नंबर 27। अर्जुन के गुरु के नाम की लागई? अर्जुन के गुरु का नाम क्या है? कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कृष्ण, या कर्ण? क्या नाम है? ये होगा द्रोणाचार्य, है ना। अर्जुन के गुरु का नाम द्रोणाचार्य है, गुरु द्रोणाचार्य। अब देखिए सवाल नंबर 28। द्रोणाचार्य के ठीन कर्ण अपन बाप के की नाम कहो है? द्रोणाचार्य के पास कर्ण अपने पिताजी का क्या नाम बताता है? अधिरथ, सूर्य, इंद्र, या पांडव? क्या बोलता है ये? तो यहाँ पर ये कर्ण जो है अपने पिताजी का नाम अधिरथ बोलता है। ठीक है, अधिरथ। अगला सवाल देखिए 29 नंबर का। तो हमर गुमान, तो हमर आशा, तो हमर भरोसा, हियाँ क्या कहवैया भाषा भरोसा लागई? कि तुम मेरा गुमान है, तुम मेरा आशा है, तुम मेरा भरोसा है। यहाँ पर कौन कहने वाले का आशा भरोसा है? मतलब ये सेंटेंस जो है किसके लिए कहा गया है? अर्जुन के लिए, द्रोण के लिए, कर्ण के लिए, या कृपाचार्य के लिए? किसके लिए ये बातें कही गई है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अर्जुन। अर्जुन के लिए बातें कही गई थी। ठीक है। उद्भासल कर्ण केकर निर्देशन पहिल मंचन भैल हलय? उद्भासल कर्ण का किसके निर्देशन में पहली बार मंचन हुआ था? पहला बार इसको नाटक को खेला गया था। नारायण महतो, अर्जुन पानोरी, डॉक्टर BN हौदार, या डॉक्टर विनोद कुमार? किसके निर्देशन में, डायरेक्शन में ये पहली बार खेला गया था? ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा A नंबर, नारायण महतो। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 31। उद्भासल कर्ण नाटक के पहिल बेर कहाँ मंचन करल गेल हलै? उद्भासल कर्ण नाटक का पहली बार मंचन कहाँ किया गया था? कतरास धनबाद में, बरबड्डा धनबाद में, JRD बोकारो में, या बारू बोकारो में? कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था पहली बार
बरबड्डा धनबाद में, जहाँ श्रीनिवास पांडे जी का घर है, जन्म स्थान है। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 32। ओह ये दुनिया कते छल कपट कते डाह एगो लोक सुधनाय सभेक मने मैल भरल है पाप है। यह कथन किसका है? यह बात केकरा के कहल है? ये बातें कौन और किसको कहा? कर्ण कहे द्रोण से, कर्ण कहे कृपाचार्य से, एकलव्य कहे द्रोण से, या ई सभी? क्या इसका आंसर होगा? कौन किसको बोलते हैं ये बातें? तो ये बातें जो है ना, कर्ण कहते हैं द्रोण से कि यहाँ कितना पाप है, सब यहाँ पे पापी है, कोई भी पुण्य नहीं है। अब देखिए सवाल नंबर 33। ई पाप के कहाँ नुकाय की कहता लोक हमरा दुनिया एते बड़ मकीन हमर नुकाय दिलल जगह नाय। क्या कहो है कि इस पाप को हम कहाँ छुपाएं? दुनिया क्या कहेगी, ये संसार क्या कहेगा? इतना बड़ा संसार है लेकिन मेरे छुपने के लिए जगह यहाँ पर नहीं है। यह बातें कौन कहता है? कुंती, राधा, सीता या मीरा? कौन कहता है ये बातें? ये सारी बातें कुंती कहती है। कुंती सोचती है मन में अपना कि हम इस पाप को कहाँ छुपाएंगे और हम कहाँ जाके छुपेंगे। अब देखिए सवाल नंबर 34, 34 नंबर का। कुंती माय रूपे की कहली? कुंती माँ के रूप को क्या कहती है? जगत जननी, आदि शक्ति दुर्गा, स्नेह डूबल, प्यारे भरल, ई सब है। क्या कहती है कुंती माँ के रूप को? तो माँ के रूप को ना ये सारी बातें कहती हैं कि आदि शक्ति है, जगत जननी है, स्नेह में डूबी हुई है, प्यार से भरी हुई है। एक्चुअली माँ होती भी ऐसी है ना। अब देखिए सवाल नंबर 35। गुरु द्रोण के मते समाज प्रतिष्ठा सम्मान और वीर गुणवान धनवान होए खातिर की चाहिए? गुरु द्रोण के मत में, उनके अनुसार समाज में प्रतिष्ठा सम्मान और वीर गुणवान धनवान होने के लिए क्या क्या चाहिए? चेष्टा, प्यास, जिद, कठिन परिश्रम, लगन और त्याग, ये सभी। ठीक है, इसका आंसर होगा डी नंबर, ये सभी। ये सभी चीज़ें होंगी तभी आपको सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, यश मिलेगा, आप वीर होंगे, गुणवान होंगे, धनवान होंगे। ठीक है, ये मत है गुरु द्रोण का। अब देखिए सवाल नंबर 36। तोरा हमर साथ पूरा करे हतो, यहाँ गुरु द्रोण कौन साथ के बात कर ले हत कि तुमको मेरा इच्छा पूरा करना होगा। यहाँ पर गुरु द्रोण जो हैं किस इच्छा की बात करते हैं? अर्जुन के सबसे बड़ा वीर बनवेक, कर्ण से बदला लेवेक, परशुराम के हरवेक, या ई सब है? कौन सी बातें यहाँ पे कहते हैं गुरु द्रोण? कौन सा उनका साध है? इसका आंसर है 1 नंबर, अर्जुन को सबसे बड़ा वीर बनाने का शौक। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 37। राजवंशक गुरु द्रोणाचार्य के हमर प्रणाम क्या कहल है? राजवंश गुरु द्रोणाचार्य को हमारा प्रणाम, ये कौन कहता है? अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण या कृष्ण? कौन कहता है? ये कहते हैं कर्ण, है ना। कर्ण कहते हैं कि राजवंश के गुरु द्रोणाचार्य को हमारा प्रणाम। अब देखिए, कर्ण गुरु द्रोण के आपन पहचान केकर सूत हवे देले हत? कर्ण जो है गुरु द्रोण को अपना पहचान किसका सूत, किसका पुत्र होने के रूप में दिए थे? अधिरथ, केवट, मछुआरा या सूरजदेव? इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर, अधिरथ। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 39। कर्ण कौन साध लेकर गुरु द्रोण के टीन गेल हले? कर्ण जो है वो कौन सा इच्छा लेकर, कौन सा उम्मीद लेकर गुरु द्रोण के पास गए थे? राजा बनेक, द्रोण से मिलेक, या और 2 ऑप्शन है, दुनिया के एगो श्रेष्ठ वीर बनेक, या ई सब है? कौन सा इच्छा था उनका बताइए? तो उसका इच्छा था दुनिया का एक श्रेष्ठ वीर बनने का, सी नंबर, है ना, उनका यही इच्छा था। अब देखिए सवाल नंबर 40। गुरु द्रोण अर्जुन का कांटा ककरा मान ले हला? गुरु द्रोण जो है वो अर्जुन का कांटा किसको मानते थे? कर्ण को, एकलव्य को, दुर्योधन को, या भीम को? किसको अर्जुन का कांटा मानते थे, अर्जुन के रास्ते का कांटा मानते थे? तो ये था कर्ण, है ना। कर्ण को
अर्जुन का कांटा मानते थे, अर्जुन के रास्ते का कांटा मानते थे। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 41। केकर देही से तेज फूट बहरा हल, किसके शरीर से तेज निकल रहा था, तेज का प्रकाश निकल रहा था? अर्जुन, कर्ण, एकलव्य या दुर्योधन? कौन था वो? ये था कर्ण, जिसके शरीर से तेज निकल रहा था। अगला सवाल, द्रोणाचार्य के शत्रु कह रहे हैं। द्रोणाचार्य का शत्रु कौन था? परशुराम, कृपाचार्य, कृष्ण या कर्ण? कौन था? ये परशुराम है ना, परशुराम। द्रोणाचार्य का शत्रु कौन है? परशुराम है। अब देखिए अगला सवाल, द्रोणाचार्य कौन वंश के राजगुरु रहत? द्रोणाचार्य जो है वो किस वंश का राजगुरु थे? रघुवंश का, यादव वंश का, कुरुवंश का या ईसभे का? किस वंश के थे? तो ये कुरुवंश के थे, है ना, कुरुवंश के राजगुरु थे ये। ठीक है, कौरव, कुरु। अब देखिए सवाल नंबर 44। द्रोणाचार्य कौन वजह से कर्ण के बाण चलवे की विद्या नहीं सिखवाले? द्रोणाचार्य जो है वो किस वजह से, किस कारण से कर्ण को बाण चलाने का विद्या नहीं सिखाते हैं? किले की ऊ राजा के बेटा नाय हेल, किले की ऊ अर्जुन कांटा बनतले, किले की ऊ सूत हेल, ये सब है। क्या होगा, क्यों नहीं सिखाया था? ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा ये सब है। ये सब बात था। पहला बात था कि वो राजा का बेटा नहीं था, वो सूत का बेटा था। दूसरा, वो अर्जुन के रास्ते का कांटा बनता, है ना, इसीलिए इसको बाण विद्या नहीं सिखाया गया। अब देखिए सवाल नंबर 45। हमने ई धरती नाय, हमने की ई माटी नाय, चांद सूरज ठीन तो ई भेदभाव नाय, ई केकर कहल लागे? क्या हम लोग का ये धरती नहीं है? क्या हम लोग का ये मिट्टी नहीं है? ये चांद सूरज हमारा नहीं है? तो हम लोग से भेदभाव क्यों होता है? ये किसका कहा गया है, किसका कहा हुआ है? एकलव्य का, अर्जुन का, भीम का या कर्ण का? किसका कहा हुआ है? तो ये कहा हुआ है कर्ण का। कर्ण कहता है, ठीक है, कहता है ना, तो सुत पुत्र है, तो कहता है क्या हमारा ये धरती नहीं है, हमारा चांद सूरज नहीं है? जब वो भेदभाव नहीं करता है फिर भेदभाव क्यों होता है हमारे साथ में? अगला सवाल देखिए 46 नंबर का। जो बदमाश जल्दी निकल जाओ यहाँ से, के यार केकरा कल है? जाओ बदमाश जल्दी निकल जाओ यहाँ से, यह बात कौन और किसको बोलता है? कृपाचार्य, द्रोण के, द्रोण कर्ण के, कृपाचार्य कर्ण के या भीष्म कर्ण के? कौन किसको कहता है? इस बात में कृपाचार्य नहीं, द्रोण कहते हैं कर्ण से। ठीक है, जो राजगुरु हैं वो कहते हैं कर्ण से, निकल जाओ यहाँ से बदमाश कहीं का, जो बोलता है तुमसे, ठीक है, और भगा देता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 47। एकलव्य के बाप के की नाम लागे? एकलव्य के बाप का क्या नाम है? अधिरथ, विधान, अपयश या कृपाचार्य? क्या नाम है एकलव्य के बाप का? ठीक है, इसका आंसर होगा विधान। एकलव्य के बाप का नाम विधान है ना। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 48। क्या कुकुर के बाण से क्या कुकुर के मुंह बांध से बंद कर देले हले? कौन उस कुत्ते का मुंह बांध से बंद कर दिया था और इस प्रकार बंद किया था इस कुत्ते को चोट नहीं लगा था? है ना, ऑप्शन कर्ण, एकलव्य, अर्जुन या द्रोणाचार्य? क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा एकलव्य, है ना। एकलव्य ने कुत्ते का मुंह बंद कर दिया था, इस प्रकार बंद किया था कि उसको चोट नहीं लगा था। अगला सवाल देखिए 49 नंबर का। एकलव्य केकरा अपन गुरु मान ले रहा था? एकलव्य किसको अपना गुरु माना था? ऑप्शन क्या है? कृपाचार्य के मुरुत के, द्रोणाचार्य के मुरुत के, वाल्मीकि के मुरुत के या भगवान कृष्ण के मुरुत के? किसको माना था? तो ये था द्रोणाचार्य का मूर्ति को। ठीक है, द्रोणाचार्य का मूर्ति बना लिए थे और उसी को गुरु मानकर ये विद्या सीख रहे थे। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल। एकलव्य से गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोण की मांगल थी? एकलव्य से गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोण क्या मांगते हैं? दाहिना अंगूठा, बामा अंगूठा, एर भी दियो या कौनो नहीं? क्या मांगे थे? ये मांगे थे दाहिना अंगूठा। इसलिए मांगे थे कि दाहिना अंगूठा रहेगा ही नहीं तो ये बाण चला ही नहीं पाएगा, है ना। अब देखिए अगला सवाल 51 नंबर का। बड़ सब की ऐसने निष्ठुर निर्मम आप स्वार्थक
आगू नीति ज्ञान शास्त्र पुराण सब भूल जाए क्या कहलाए। कि बड़ा सबका क्या ऐसे निष्ठुर नियम है कि अपना स्वार्थ के लिए नीति ज्ञान शास्त्र पुराण सब भूल जाता है। यह बातें कौन कहता है? एकलव्य, कर्ण, कृपाचार्य या कृष्ण? कौन कहता है ये बातें? ये बातें कहता है एकलव्य। ठीक है, इसका जब अंगूठा मांग लिया गया तब कहता है कि अपन स्वार्थ के आगू नीति ज्ञान पुराण सब भूल गया रहा। कौन अपने स्वार्थ के आगे नीति ज्ञान पुराण सब भूल गया था? भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य या कृष्ण? कौन भूल गया था? तो ये थे द्रोणाचार्य, जो अपने स्वार्थ के आगे सब भूल गए थे। इनका स्वार्थ क्या था? अर्जुन को महान बनाने का, है ना। आप देखिए अगला सवाल 53 नंबर का। पुरुष के ताकतें संग आर की चाहिए। पुरुष को ताकत के साथ और क्या चाहिए? बुद्धि, युक्ति, आगू पाछू ज्ञान, ये सब है। क्या चाहिए ताकत के साथ? इसके आंसर होगा डी नंबर, ये सब है। सिर्फ ताकत होने से कुछ नहीं होता है, उसके साथ आपका बुद्धि भी होना चाहिए, उसका युक्ति भी होना चाहिए, है ना, और आगे पीछे का ज्ञान भी होना चाहिए, मतलब क्या हो सकता है या क्या होने वाला है, ये सारी बातें, तब वो महान बनता है। अब देखिए सवाल नंबर 54। राज मैदान में केकर मध्य खेल रहा है। राज मैदान में किसके बीच में खेल हो रहा था? पांडव और कौरव के बीच में, राजा और प्रजा के बीच में, गुरु के बीच में, या इन सभी के बीच में? क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा पांडव और कौरव के बीच में। तो पांडव और कौरव कुमार के बीच में, जो राजकुमार थे उनके बीच में खेल हो रहा था। अब देखिए सवाल नंबर 55। राज्यसभा में क्या क्या रहा था? राज्यसभा में कौन कौन मौजूद था? कृपाचार्य, भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, ये सब है। कौन कौन था? इसका आंसर होगा डी नंबर, ये सभी थे, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, है ना, सभी थे वहाँ पे। अब देखिए सवाल नंबर 56। पांडव वंश से गौरव क्या हल है? पांडव वंश का गौरव कौन था? अर्जुन, कर्ण, भीम या एकलव्य? कौन था जो पांडव वंश का गौरव था? ये था अर्जुन, है ना, महान धनुर्धर अर्जुन। अब देखिए सवाल नंबर 57, 57। तोय अपन परिचय दे, कौन राजवंशक तोय बाप माय ई कर्ण से क्या कहल है? कि तुम अपने राजवंश का परिचय दो, कौन तुम्हारे माता पिता हैं? ये इस बात को कर्ण से किसने कहा? द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य या दुर्योधन? कौन कहता है ये बातें? ये बातें कहते हैं कृपाचार्य। ठीक है, अपना परिचय दो, तुम्हारे पिताजी कौन है, तुम किस राजवंश का है, बताओ। अब देखिए सवाल नंबर 58। केकर कहल, माने कौन कहे? ऑप्शन क्या है आप सामने देखते हैं हम लोग। कौन कहा? हमर भुजा बल हमर जात, हमर धनुक हमर जात, हमर तलवार हमर जात। कि मेरे भुजा का बल जो है ना वो मेरी जाति है, मेरा धनुष जो है ना वो मेरी जाति है, और मेरी ये तलवार है ना ये मेरी जाति है। ठीक है, ये बातें कौन कहे? अर्जुन, एकलव्य, कर्ण या भीम? कौन कहे ये बातें? ये सारी बातें कर्ण कहता है। ठीक है, कि यही मेरा जाति है, यही मेरा धर्म है। देखिए सवाल नंबर 59। कर्ण अधिरथ सूत के बेटा हल है, सूत के मान की हव है। कर्ण जो है अधिरथ सूत का बेटा था। इसमें सूत मतलब क्या होता है? सारथी, मछुआरा, दुइयो या कौनहोन है? क्या होता है? इसका मतलब होता है सारथी। सारथी क्या होता है? जो घोड़ा को चलाता है, यानी कह सकते हैं पहले का पायलट। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 60। दुर्योधन केकरा से कहो है कि तोर में खाली द्वेष और जलन भरल हो। दुर्योधन किससे कहता है कि तुम में सिर्फ द्वेष और जलन भरा हुआ है? अर्जुन के, भीम के, नकुल के या सहदेव के? किसको कहता है? इसका आंसर होगा बी नंबर, भीम को। अर्जुन का भीम से कभी नहीं पड़ता था। ठीक है, इसलिए कहता है कि तुम में सिर्फ द्वेष और जलन भरा हुआ है। अब देखिए सवाल नंबर 61। क्या कर्ण के अंग देश के राजा बनवले रहा था? कौन कर्ण को अंग देश का राजा बनाता है? दुर्योधन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य? ये है दुर्योधन जो कर्ण को अंग देश का
राजा बनाता है। अब देखिए सवाल नंबर 62, ई केकर कहल लागय, ये किसका कहा हुआ है? जहाँ तोर देही घाम गिरतो हुआ हमर लहू बहुत, इटा हमर प्रतिज्ञा, कि जहाँ तुम्हारा शरीर का पसीना चुभेगा ना, वहाँ मेरा शरीर का खून निकलेगा, ये मेरा प्रतिज्ञा है। ये बातें कौन कहता है? अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण या भीम? ये कहता है कर्ण। किसके लिए कहता है? दुर्योधन के लिए, है ना। अब देखिए सवाल नंबर 63, क्या सवाल है? केकर कहल लागय, किसका कहा हुआ है? राजा भैले की होतो, सारथी बेटा भय के राजपाट चलवत। राजा होने से क्या होगा? सारथी का बेटा होकर राजपाट चलाएगा। यह बातें कौन कहा? अर्जुन, भीष्म, भीम या धृतराष्ट्र? कौन कहता है ये बातें? ये सारी बातें कहते हैं भीम। कि राजा बन गया तुम, लेकिन क्या होगा? तुम तो एक सारथी पुत्र है, सुत पुत्र है, तुम क्या राजपाट चलाएगा? चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 64, सोनी केकरा बहन कही है? सोनी जो है किसको बहन कहती है? राधा को, मीरा को, संयोगिता को या सत्यवती को? किसको कहती है? ये कहती है मीरा को, है ना। सोनी, मीरा और कुंती, तीन ही पात्र है ना इसमें महिला का। अब देखिए सवाल नंबर 65, राजा शांतनु कौन वंश का राजा रहा था? राजा शांतनु किस वंश का राजा है? रघुवंश का, कुरुवंश का, यादव वंश का या पांडव वंश का? शांतनु, इसका जवाब होगा कुरुवंश। शांतनु भी कुरुवंश का ही राजा था। अगला सवाल 66 नंबर का, राजा शांतनु के बिहा केकर से भेल रहे? राजा शांतनु का शादी किससे हुआ था? राधा, मीरा, सत्यवती या संयोगिता? किससे हुआ था? इसका आंसर होगा सत्यवती से, है ना। शांतनु का शादी सत्यवती से हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, कौन राजा सत्यवती के देख जात, कुल, धर्म सब भूल गया? कौन सत्यवती को देखकर भूल जाते हैं? तो ये शांतनु थे। ठीक है, जो सब उसको देखकर सब कुछ भूल जाते हैं, सत्यवती को देखकर। अब देखिए अगला सवाल, सत्यवती केकर बेटी हली? सत्यवती किसकी बेटी थी? एगो धीवरक, एगो कैटक, एगो किसानक, एयर विदियु? इसका आंसर होगा एयर विदियु, क्योंकि धीवर और कैट एक ही होता है और उसी की बेटी थी वो सत्यवती। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 69, कर्ण के देखकर केकर जी ललको रहा है? कर्ण को देखकर किसका जी ललक रहा था? सोनी, मीरा, संयोगिता या सत्यवती? किसका जी ललक रहा था? इसका आंसर होगा सोनी का, है ना। कर्ण को देखकर वो मुग्ध हो जाती है। अब देखिए सवाल नंबर 70, हमनी छठ कुलक बेटी नीच अधम ऊ सब ऊंच कुलक राजकुमार, हमनी के छूले नहाए केकर कहल लागे? कि हम लोग छोट कुल की लड़की हैं, नीच हैं, अधम हैं, और वो सब उच्च कुल का राजकुमार है, हम लोग छू भी देंगे ना तो उन लोग को नहाना पड़ेगा। यह कथन किसका है? सोनी, मीरा, सत्यवती या राधा? किसने कहा था? देखिए ये बातें तो दो के बीच में होती है, सोनी और मीरा के बीच में, ठीक है, लेकिन कहा किसने है ये सवाल है। तो ये सोनी कहती है, ठीक है, सोनी कहती है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं।